हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके सॉल्व पेपर। जो आपका जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा आप कक्षा 8 का, या आपकी कक्षा 8 की हिंदी है, जिसमें मैं आपको जो 2025 में पेपर हुआ है उसको कराने वाली हूँ। इसको मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको पता चल सके कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और उसे किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अपनी परीक्षा पर जाने से पहले इसे ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। यह आपका पिछली साल का पेपर है, 2024-25 का हमारा हिंदी का पेपर है। इसमें बेटा आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और आपका 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो 1 नंबर का होगा एक प्रश्न। 5 बहुविकल्प मतलब 5 नंबर, और ये पांचों नंबर आपके फ्री के हैं, क्योंकि बहुविकल्प बहुत आसान होते हैं और हमसे जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बेटा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जैसे इसमें हमको दिए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, प्रभु श्री राम के धर्मार्थ का सारथी कौन है? धर्मार्थ मतलब धर्म का सारथी कौन है? धैर्य। धर्म का सारथी बेटा कौन होता है? धैर्य। दूसरा प्रश्न, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अगला देखिए, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। इतने सरल सरल प्रश्न आएंगे और इन सभी प्रश्नों पर आपको 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो बेटा, इनमें से जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। और अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमेय। ठीक है, तो आपने ये सरल सरल से 5 विकल्प किए, जिनके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे बहुत आसानी से। उसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान 6 से 10 तक। वो भी आपके 1-1 नंबर के होते हैं। जैसे कि आपका विकल्प 1-1 नंबर का है, इसी प्रकार आपके खाली स्थान भी 1-1 नंबर के हैं। और देखो इस प्रकार से आएंगे, कितने सरल सरल हैं। यह आपकी जो कविता है उसकी एक लाइन है, सुंदरता की माया में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। दूसरा, गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। बिरसा मुंडा समाज के नेता बन गए थे, कुछ कुछ लोगों ने भगवान भी मानने लगे थे। विश्नोई समाज की स्थापना कब हुई थी? 1485 में। नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? नीति में एक जोड़ेंगे तो नैतिक शब्द बनेगा। तो इसी प्रकार के 5 प्रश्न आपके खाली स्थान में आएंगे, जो 1-1 नंबर के होंगे और ये भी काफी सरल होते हैं। ठीक है, तो आपके 10 नंबर पक्के, 5 विकल्प के और 5 खाली स्थान के। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक, जो हमारे 6 प्रश्न होते हैं और ये सभी प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। तो मतलब 6 दूनी 12। तो जो अति लघु प्रश्न हैं हमारे, वो 12 नंबर के आएंगे। ठीक है, और अति लघु आप जानते ही हो, मतलब बहुत छोटे, जिनमें 1-1 शब्द का आंसर होता है या 1-1 लाइन का आंसर होता है, बस। ठीक है, तो इन सबको याद करने में हमें बहुत आसानी होती है। जैसे 11वां प्रश्न देखिए, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो किसके की जगह पे लिख देंगे? मुगल। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाई थी। कितना सरल प्रश्न है, और इस पर फ्री फंड के आपको 2 नंबर मिल गए, है ना। आगे देखिए, महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? अविस्मरणीय मतलब हम उन्हें याद रखते हैं, उन्हें भूल नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि बेटा महाराजा छत्रसाल अपनी वीरता, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष और बुंदेलखंड के विकास के लिए अविस्मरणीय हैं। उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया था, और जो बुंदेलखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ था उसका बहुत विकास भी किया था उन्होंने, महाराजा छत्रसाल ने। ठीक है, त्राटक
त्राटक किसे कहते हैं? ये एक प्रकार की ध्यान विधि है। जैसे हम ध्यान लगा के बैठते हैं ना, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो एक प्रकार की ध्यान विधि है ये, ठीक है, जो मन को शांति प्रदान करती है। तो आपने देखा अति लघु कितने सरल सरल प्रश्न हैं और कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं। इस प्रश्न के 2 नंबर, इस प्रश्न के 2 नंबर, इस प्रश्न के 2 नंबर, मतलब ये समझो कि कितने छोटे छोटे प्रश्नों के 2-2 नंबर मिल गए। देखो प्रश्न 14 देखो, गुड़ी पड़वा क्या है? गुड़ी पड़वा का मतलब है नए साल का प्रारंभ। कितने सरल सरल प्रश्न आए थे और इसी प्रकार इस बार भी आएंगे, ठीक है। अगला देखिए, महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र शिक्षा प्रदान की? तो बेटा आप सभी ने महाभारत देखी होगी। जब कोरोना हो गया था, लॉकडाउन लगा था, तब सबने रामायण और महाभारत देखी थी। तो हम सभी जानते हैं, अगर आपने किताब में भी नहीं पढ़ा है तो, जो भगवान परशुराम हैं उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों को शस्त्र शिक्षा प्रदान की थी, ठीक है। अगला देखिए, किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? देखो कोई शब्द है जैसे ठीक है, या फिर कुछ और मान लो, जैसे पर है, परी मान लेते हैं, परी, ठीक है, परी शब्द ठीक रहेगा। अगर इसमें मैं कुछ आगे जोड़ दूं तो वो क्या बनेगा? उपसर्ग, मतलब आरंभ में। और अगर इसके पीछे जोड़ दूं तो क्या बनेगा? प्रत्यय। याद रखेंगे, आरंभ में जुड़ने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है और बाद में जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो इसने पूछा आरंभ में जुड़ने वाला, आरंभ में जुड़ने वाला मतलब उपसर्ग, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न थे आपके 2-2 नंबर के और एक एक लाइन के प्रश्न थे बस। और इसमें आपके फ्री फंड के 12 नंबर। सोचो आप कितने अच्छे अच्छे प्रश्न और छोटे छोटे। इसके बाद आते हैं आपके लघु प्रश्न 17 से 22 तक, जो 6 प्रश्न हैं और ये एक प्रश्न बेटा आपका 3 नंबर का है। सोचो 6 प्रश्न हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो 6 तिया 18, मतलब लघु वाले प्रश्नों के आंसर हम दे देंगे तो हमें 18 नंबर मिल जाएंगे। और कुछ ज़्यादा नहीं है, 30-40 शब्दों में, मतलब 3-4 लाइन में लिखना है, ठीक है। पहले देखते हैं 17वां प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? जब युद्ध भूमि में विभीषण, राम जी युद्ध करने के लिए आए, तो हम सब ने रामायण में भी देखा है कि विभीषण कहते हैं राम जी से कि रावण को मारना कठिन है, ना आपके पास रथ है, ना अस्त्र शस्त्र है, आप कैसे मारोगे? वो तो मायावी है, माया जानता है ना। तो यही मैंने इसमें लिखा है, विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि रावण को मारना कठिन है क्योंकि उसके पास रथ, कवच और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी वाला चैप्टर में से जरूर याद कर लेना, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? बेटा गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, क्यों की? तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना सत्याग्रहियों के लिए एक सामुदायिक जीवन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में की। किसके लिए की थी? सत्याग्रहियों के लिए, ठीक है। क्यों की थी? जहां वे सादगी, अपनी श्रम मतलब मेहनत और समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर बन सके, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपना खुद का कमाएं, खुद मेहनत करें और खुद खाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। आगे चलते हैं प्रश्न 19 पर। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कथन का आशय सीधा सा है, देखो चिकित्सा ने जो खोया मतलब जो डॉक्टरों ने खो दिया है वो विज्ञान ने पा लिया है, ठीक है। इस कथन का आशय यह है कि जहां एक ओर चिकित्सा विज्ञान ने कुछ पारंपरिक ज्ञान को खो दिया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान ने उन सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या उन्हें नए रूप में अपनाया। सॉरी,
देखो आगे समझ में। आगे चलें प्रश्न 20 पर। मुफ्तानंद। मुफ्तानंद जी मांगकर लाई गई किताबों को, पुस्तकों को अलमारी में बंद करके बेटा क्यों रखते थे? ताकि वो फट ना जाए, उन्हीं के पास रहे, कोई और ले ना जाए। ठीक है, इसलिए बेटा ताकि कोई उन किताबों को पढ़ ना सके और वे पुस्तकें केवल उनकी अपनी संपत्ति प्रतीत हों, जिससे उनका ज्ञान और महत्व दूसरों के सामने बना रहे। कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना, जैसे 4 दोस्त हैं, उनमें से एक ने 4 टॉफी खरीदी, तो वो सोचता है कि मैं चुपके चुपके से चारों मैं ही खा लूँ, अपनी जेब में रख लेता है। ये नहीं है सब में बांट के खाए। तो यही वाला वो था मुफ्तानंद जी का। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 21 पर। उपमा अलंकार किसे कहते हैं बेटा? एक अलंकार जरूर याद कर लेना, मोस्टली हर बार आता जरूर है। जब दो विभिन्न वस्तुओं में, कोई 2 वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं में समानता या तुलना की जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न 22 पर। एक ये आपका पत्र है एक पत्र हमेशा जरूर आता है, तो अच्छे से याद कर लें। वैसे पत्र को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत यहाँ देख लें यहाँ क्या है और थोड़ा बहुत यहाँ, और बीच में अपनी मर्जी से अपने मन से बना के करें। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। मतलब विद्यालय में क्या उपलब्ध कराना है? खेल सामग्री। तो हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, जो भी आपका स्कूल हो, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, धार, मध्य प्रदेश महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। विद्यालय में कई छात्र छात्राएं खेल कूद में रुचि रखते हैं, लेकिन आवश्यक खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और अन्य उपकरणों की कमी के कारण हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए शीघ्र नई खेल सामग्री का उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका नाम लिख दो और तारीख डाल दो, बस। कितना सरल है। ठीक है, और इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने जो है सारे 22 के 22 प्रश्न कर लिए हैं, 18 से 22 तक, जिसमें हमें 6 प्रश्न किए हैं हमने। ठीक है, और हर प्रश्न 3-3 नंबर का है, 17 से 22, और तो हमें मिल गए यहाँ पे 18 नंबर। अगर आप करेंगे तो अच्छे से, कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं आपके दीर्घ प्रश्न, जो हमें कम से कम 5 से 6 लाइन के करने होते हैं, और इस एक प्रश्न पे मिलता है आपको 5 नंबर। और इसी प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे, मतलब 20 नंबर के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न कोई ज़्यादा, देखो मैंने जैसे किया है प्रश्न 23, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। क्या बोला है उसने? अपने विचार। आपको अपने विचार लिखने हैं, किताब में से रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखो, मीराबाई की भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा या सांसारिक मोह नहीं था। उन्होंने लोकलाज और राजसी सुखों का त्याग कर अपना जीवन कृष्ण की आराधना में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति प्रेम लक्षणा है। उन्होंने अपने गीतों और भजनों के माध्यम से अपनी इसी अनन्य प्रेम भावना को व्यक्त किया है। ये मैंने किताब में से नहीं लिखा, खुद से बना के लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी मीराबाई के बारे में जो जानते हैं कि उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था, लालच नहीं था, वो एक राजा की बेटी थी, एक राजा की पत्नी थी। ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी सिर्फ अपना कृष्ण भक्ति में मगन रहती थी। आगे देखिए प्रश्न 24, राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो बेटा उन्होंने खेजड़ी के जो पेड़ थे उनकी कटाई के चक्कर में उन्होंने आदेश दे दिया कि काट दो पेड़ों को, तो काफ़ी लोग भी मर गए। तो फिर उन्हें बाद में पश्चाताप हुआ। ठीक है, या आपने कहानी पढ़ी होगी, राजा अभय सिंह ने खेजड़ी वृक्षों की कटाई और ग्रामीणों की मृत्यु पर गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अपना जो आदेश दिया था वो वापस ले लिया और एक तामपत्र मतलब शाही फरमान जारी किया, जिसमें
जोधपुर रियासत के सभी विश्नोई गांव में किसी भी हरे पेड़ को काटने और जानवरों का शिकार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जब उन्होंने आदेश दिया था तो काफी लोग मारे गए थे, क्योंकि वो पेड़ों से लिपट गए थे, तो उनके चक्कर में वो आदमी भी मारे गए। तो फिर राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किया और पेड़ों पर या फिर जानवरों पर शिकार करने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं। और एक आता है आपका गद्यांश, जिस हमको ये दिया है कहानी, इसमें से देख के हमें प्रश्नोत्तर छांट के लिखने होते हैं, जो कि काफी सरल होते हैं। ठीक है, विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्रीय प्रेम का संदेश भी यहाँ मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। तो ये आपको एक आप मान सकते हैं पैराग्राफ है, गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, गद्यांश दिया है। इसमें से हमें ये प्रश्न दिए हैं, ये छांट के लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश बेटा हमें कहाँ मिलता है? विद्यालय में। देखो, गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्रीय प्रेम का संदेश भी हमें यही मिलता है, मतलब विद्यालय में। अगला है विद्यालय निष्कपट निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करना है। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय, निष्कपट निहि प्लस कपट, निस्वार्थ निहि प्लस स्वार्थ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय किसकी पौधशाला है? देखिए, राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। इसी में मिल गया प्रश्न। विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 26, जिसमें आपको एक निबंध लिखने के लिए आता है, और निबंध आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, कितना भी। ठीक है, तो जैसे विज्ञान के चमत्कार हैं, या कोई महापुरुष है, या पुस्तकालय का महत्व, होली, दिवाली, स्कूल के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर निबंध आते हैं। तो आप याद रखें, एक तो निबंध ज़रूर कर लें, एक पत्र ज़रूर कर लें, एक ये ऐसा गद्यांश आएगा। तो मतलब ये तो सोच लो आप फ्री के ही नंबर हैं बिल्कुल। इन्हें तो आप खुद के मन से बना के कर सकते हो, इन्हें कभी भी छोड़ के मत आना। अगर आपको नहीं आता ना, फिर भी कुछ ना कुछ लिख के ही आना है, टीचर आपको ज़रूर नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखा है, देखो मैंने कितना सारा लिखा है। आप चाहें तो कम लिख लें, ज़्यादा लिख लें, जो आए वो लिख लें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह बापू का नारा था, लेकिन बापू हिंसा के खिलाफ थे। आज़ादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपति का ओहदा दिया गया। बापू साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। वह चरखा चलाकर सूत बनाते थे, सूत, और उससे बनी धोती पहनना करते थे। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नई दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि आज भी स्थित है। इसी प्रकार आप होली पे, दिवाली पे, विज्ञान पे, पुस्तकालय पे, किसी पर भी 10-15 लाइन का निबंध बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? देखो, 5 नंबर के विकल्प, 5 नंबर के खाली स्थान, 12 नंबर के अति लघु, 18 नंबर के लघु और 20 नंबर के दीर्घ, सबको मिला के होता है आपका 60 नंबर। ठीक है, और 60 नंबर में से मुझे नहीं लगता कि एक आध प्रश्न ही ऐसा होगा जो आपको ना आए। मान लो आपके 50 या 52 नंबर आ जाएं, इतने तो आने चाहिए। मानो आपको एक आध दीर्घ नहीं आता या एक आध आपका लघु नहीं आता, क्योंकि विकल्प, खालिस्तान और अति लघु तो सभी को आते हैं मोस्टली, वो सब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको लघु नहीं आया 3 नंबर का, और एक आपको दीर्घ नहीं आया, तो बस 8 नंबर मान लो। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगले पेपर के साथ, एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।